नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आज हिंसक प्रदर्शन हुए। काठमांडू में प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए और इस दौरान पथराव और आगजनी भी हुई, जिसके बाद भीड़ कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हिंसक प्रदर्शन के बाद काठमांडू में कर्फ्यू लगाया गया है, सड़कों पर सेना उतारी गई, लेकिन आंदोलनकारियों ने सरकार को मांगे मानने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही हुई है। कई इमारतें जमींदोज हो गई, हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। बैंकॉक में निर्माणाधीन 30 मंजिला टावर कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गया। म्यांमार और बैंकॉक में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले के पास था। पीएम मोदी ने संवेदना जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी। सरकार ने डीए 2% बढ़ाया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हुआ। चुनाव से पहले बिहार को भी बड़ा तोहफा मिला। 10,000 करोड़ के 2 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना 6,282 करोड़ रुपए की और पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर 3,712 करोड़ रुपए की योजना है। केंद्र सरकार ने सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। भारत 156 मेड इंडिया LCH प्रचंड चॉपर खरीदेगा। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर वाले संयंत्रों में किया जाएगा। इस खरीद से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हथियारों के स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी पर विवाद गहराता जा रहा है। आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने माफी की मांग करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया। जवाब में खड़गे ने कहा, जो महापुरुष देश के लिए लड़े उनका सम्मान करते हैं, पर कोई कानून अपने हाथ में लेकर किसी के घर पर जाकर तोड़फोड़ करे, यह हमें स्वीकार नहीं है। मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। 1 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की मेडिकल के आधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की। आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में 6 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी। 2 जजों की डिवीजन बेंच में सहमति न बनने के बाद यह मामला लार्जर बेंच के पास भेजा गया था। लार्जर बेंच ने सुनवाई के बाद 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। कैश मामले में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आदेश जारी हुआ, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी वो कोई न्यायिक कार्य नहीं कर सकेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर FIR दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत मिली। कुणाल ने याचिका में कहा था वो तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं। अगर मुंबई वापस जाएंगे तो मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं से उन्हें जान का खतरा भी है। मुंबई पुलिस कामरा को 2 समन जारी कर चुकी है।